हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। देखिए, आज बच्चों हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन समझेंगे, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे और फिर सॉल्यूशन इसका करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या है? अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. पाई की वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पे, पाई की टर्म्स में ही आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। क्या बोला गया है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं हैं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस के का आयतन पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है, पाई के टर्म्स में बताएंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि इसकी फिगर, इसका डायग्राम जो है वो आप बना सकें। तो उसको बना के उसके बाद इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और फिर जो डायग्राम है वो बना के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तब हल करेंगे। तो बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। चलिए एक बार इसका डायग्राम बना के देखते हैं। क्या बोला गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो अर्धगोला अगर हम बना लें, ये एक अर्धगोला है। ठीक है बच्चों, ये एक अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। तो ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु यहाँ पे खड़ा है। अब बोला क्या गया है कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या 1 है तो इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। बस जो गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखेंगे हम? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? इसको आर से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। दूसरा हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h से डिनोट कर सकते हैं हम। ये किसके बराबर है? क्या बोला गया है? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर है शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई बराबर है शंकु की त्रिज्या। ठीक है, और ये r से हम डिनोट कर सकते हैं और ये भी 1 सेंटीमीटर आ जाए। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अर्धगोला क्या हो गया बच्चों? हेमिस्फीयर। तो ये हो गया हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। और त्रिज्या हो गया रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई यानी शंकु क्या हो गया? कोन हो गया बच्चों। तो हाइट ऑफ कोन कितनी है? शंकु की त्रिज्या के बराबर यानी रेडियस ऑफ कोन इक्वल है ये 1 सेंटीमीटर हो गए हैं। तो बच्चों, ये डाटा आपको गिवन है, इसकी मदद से आपको क्या निकालना है? ठोस का आयतन निकालना है। ठीक है, ठोस का आयतन निकालना है। पाई के पदों में ही निकाल देंगे, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो ये क्वेश्चन समझ गए बच्चों आप कि आपको करना क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है।
अगर किसी बच्चे को डाउट है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, अभी आप पूछ सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, इसके बाद शंकु की त्रिज्या आपको पता है। अब जो ठोस है, ठोस का आयतन क्या होने वाला है, इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठोस का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा। देखिए ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्धगोला है उसका आयतन निकालना पड़ेगा। अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाल के उसमें क्या ऐड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन आप निकाल लेंगे, यानी शंकु का आयतन। बस यहाँ पे ये फॉर्मूले रखने हैं बच्चों, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब ये पता होना चाहिए आपको कि जो अर्धगोले का आयतन है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए अगर आपको गोले का आयतन निकालना आता है तो उसका आधा कर देंगे। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए बच्चों, इजीली आप निकाल लेंगे। चलिए यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन यहाँ तक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको क्या करना है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी ठोस का आयतन, और उसके लिए अर्धगोले का आयतन आप निकाल लेंगे। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3। जब गोले का आयतन होता है 4/3, तो अर्धगोले का आयतन उसका आधा हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ले लिया। उसके बाद क्या बच जाएगा, 2r प्लस यहाँ पे h। क्लियर है। तो अब क्या करना है, 1/3 पाई को एज इट इज रहने देंगे, r और h की वैल्यू लिख देंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कीजिए। 1/3 पाई ये 1 ही रहेगा, और इंटू 2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू 2 प्लस 3 हो जाता है, 2 प्लस 1 हो जाता है 3। इससे ये कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये ठोस का आयतन आ जाता है। बस पाई की टर्म्स में हमें आयतन निकालना था, ये आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर कोई डाउट आपको अब भी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने है, इसको हल करना है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in that in the model that Rachel made.
assume the outer and inner dimensions of model to be nearly same। और पाई यहाँ पे यूज करना है 22/7। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो बेसिकली एक मॉडल यहाँ पे बनाया गया है रेचल द्वारा एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करके, और ये मॉडल कुछ ऐसा है बच्चों, एक बेलन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ मॉडल बनाया है उसने। ये बेलन है और इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों एंड्स पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक एक शंकु देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मॉडल कुछ इस तरह का है। ऐसे मॉडल की बात की गई है, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर शंकु लगे हैं एक एक। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो जो इसका डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है, और इसकी लंबाई है, टोटल जो लेंथ है इसकी वो यहां से यहां तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर आपको टोटल लेंथ दे दी गई है। और एक चीज और दी गई है आपको, क्या दी गई है भाई, जो इसके दोनों शंकु हैं उनकी ऊंचाई आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2-2 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई हो गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक चीज पता लग गई इससे कि बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। देखिए, टोटल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 12 है। 12 में से 2 इस तरफ शंकु की ऊंचाई होगी और 2 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई। तो 12 में से 4 सेंटीमीटर अगर गए तो 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। क्लियर है, बेलन की हाइट हमें पता लग गई। अब अगर डायमीटर पता है शंकु का तो सेम डायमीटर बेलन का भी होगा, है ना, और दोनों शंकु का सेम डायमीटर है। तो यहाँ पे आपको अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, या फिर आप बोल सकते हैं आयतन इसका निकालना है। कैसे पता लगा, देखिए बच्चों, आयतन क्या होता है, इसमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है मौजूद, ये आपसे पूछा गया है। तो हवा मतलब क्या है, जो इसका वॉल्यूम हो गया उतनी ही तो हवा इसमें आएगी, इसलिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया है। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है जो इसके अंदर हवा है। और दूसरी बात इसमें ये बोली गई है कि अंदर के और बाहर के जो डायमेंशन हैं इसके सेम मानने हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसको हल करके आंसर बताएंगे। तो जिसको बच्चों क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं कोई चीज समझ में आई है, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। अब देखिए, जो जो गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे, जो जो आपको दी गई है चीजें वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, शंकु। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई को h से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों, इसके बाद शंकु की ऊंचाई के बाद और क्या हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इस मॉडल का व्यास गिवन है ना।
तो व्यास से भाई हम बात कर रहे हैं शंकु का व्यास और बेलन का व्यास, है ना। तो शंकु का व्यास d से डिनोट कर देते हैं, ये किसके बराबर है, बेलन का व्यास। ठीक है बच्चों, ये दोनों हैं बराबर। तो अगर इनका व्यास पता है तो त्रिज्या भी पता होगी। शंकु की त्रिज्या निकाल लेंगे हम। शंकु की त्रिज्या r से डिनोट कर देते हैं, बराबर है बेलन की त्रिज्या। दोनों सेम होंगी। तो देखिए हमने शंकु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोन लिख ली है। शंकु का व्यास बराबर है बेलन का व्यास यानी डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये लिख लेंगे। और उसके बाद शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या है ये सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम लिखेंगे। उसके बाद एक चीज और है जो हमें चाहिए, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं। ये सब चीजें हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं। अब कौन सी चीज क्या है देखिए, ध्यान रखना फिगर्स को। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, लिख देंगे। और मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ये भी लिख देंगे। और मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो भाई जो बेलन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी या फिर उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 में से 2 इसकी हाइट और 2 इसकी हाइट घटा देंगे यानी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इन चीजों को फटाफट लिख लीजिए। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, लिख लेंगे। फिर व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, लिख लेंगे। फिर त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी लिख लेंगे। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं बच्चों। अब बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो हमारे पास टोटल लेंथ है उसमें से हम 4 सेंटीमीटर यानी दोनों शंकुओं की ऊंचाई घटा देंगे, कितना आ जाएगा, अब 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वो चीज देखेंगे। हमें निकालना है रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन। तो मॉडल का आयतन निकालना है बेसिकली, आप लिख लीजिए मॉडल का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है बच्चों, मॉडल का आयतन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दोनों कोनों पे 2 शंकु लगे हैं, इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको एक शंकु का आयतन निकालिए आप, एक शंकु का आयतन निकाल के उसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, दोनों शंकुओं का आयतन आ जाएगा। और उसमें ऐड करना है बेलन का आयतन। ठीक है बच्चों, तो शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को 2 से मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर दी। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास मॉडल है उसमें एक सिलेंडर है और 2 बेलन है, सबका वॉल्यूम निकाल के हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो बेलन है उसका आयतन क्या है, शंकु का आयतन क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, और इनको फटाफट आप फॉर्मूले लिख के वैल्यूज रखनी है। क्वेश्चन लगभग आपका हो गया है, कुछ नहीं करना, इसके फॉर्मूले लिखिए
इसका फॉर्मूला लिखिए और यहाँ पे ये वैल्यूज रखिए, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, सॉल्व करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और आगे सॉल्व करके इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है बच्चों, आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब सिंपली वैल्यूज रखनी है। ठीक है, 2 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी हाइट कैपिटल एच से डिनोट की थी मैंने। देखिए जहां पे दो चीजों की ऊंचाई आ जाए तो भाई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए एक को या तो h1 रख लो और h2 रख लो, या फिर दोनों को वही कैपिटल एच और स्मॉल एच इस तरह से डिनोट कर दो, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल एच लिख दिया, यहाँ स्मॉल एच, या फिर h1 h2 करके भी कर सकते हो आप, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करना है बच्चों, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हम यहां से कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल एच है तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखते हैं क्या बचता है अंदर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2/3 इंटू एच प्लस एच, ये बच गया 2/3 एच प्लस एच, यहां से बच गया। अब वैल्यूज रखने का समय आ गया है, तो इनकी वैल्यूज रख लेंगे बच्चों। क्या है, 22/7 यूज करना है हमें पाई, और आर है 3/2, इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए, 1.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बाकी चीजें भी फ्रैक्शन में है, लास्ट में हम देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, 2/3, एच है 2 और कैपिटल एच है 8, यही है, वैल्यूज रखी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3/2 का वर्ग हो गया 9/4, इंटू ये आ जाएगा 4/3 प्लस 8। अब देखिए फ्रैक्शंस को ऐड करना तो छोटी क्लास में सिखाया जाता है आपको, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐड करके इसको, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 3 एलसीएम यहाँ पे ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8, 8 या 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, तो ये 28/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 या 9 यहाँ पे कट जाएगा ये, और 7 चौक 28 इससे कट जाएगा, 22 इंटू 3 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 2 क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए इसमें आपने अगर फॉर्मूले समझ लिए हैं तो बाकी कुछ खास बचा नहीं है, इजीली सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो इनकी घर पे आपको जाके प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूले जरूर रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन बच्चों यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।